हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दिशा पब्लिकेशन की भारत एवं विश्व भूगोल का वर्तमान नवीन संस्करण। इसमें आरपीएससी आरएसएसबी परीक्षा 1992 से 2023 तक आए हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या सहित देखेंगे। इसमें आज हम भारत का भूगोल के अंदर कुल 15 टॉपिकों की व्याख्या सहित देखेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है भौगोलिक अवस्थिति। इसके अंदर भारत की स्थिति, आकार, भारत में कर्क रेखा, अक्षांश देशांतर एवं मानक समय रेखा, महत्वपूर्ण चैनल, खाड़ियाँ और उसकी सीमाएं, सीमावर्ती देशों की लंबाई वगैरह संपूर्ण जानकारी व्याख्या से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत आकार में किस प्रकार है? दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश, दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में भारत से बड़े 6 देश हैं: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है। इससे भारत की क्षेत्रफल में 6 जिलों के ट्रिक भी है कि रूप जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्रमशः है, यानी पहले जनसंख्या तथा बाद में क्षेत्रफल, यानी दूसरा और 7वां ऑप्शन नंबर 4 सही है। भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर 2 2.4। संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.43% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसके अंदर भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मीटर पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री से उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर 4। भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग है, यानी भारत का एक कोने से दूसरे कोने के बीच में अक्षांश देशांतरीय रेखाओं कितने डिग्री है? तो है जो ऑप्शन नंबर 2 लगभग 30 डिग्री। निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है? सबसे उत्तरतम अक्षांश है ऑप्शन नंबर 3 36 डिग्री 6 मिनट। भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा के बीच फैली हुई है। ऑप्शन 3 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में है। भारत का उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। भारत की भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 38,87,263 किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। भारत के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर के दक्षिण में अंतर ऑप्शन नंबर 281। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से, मध्य प्रदेश, भोपाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, रांची, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम के आइजोल से गुजरता है। कर्क रेखा नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसमें मणिपुर अक्सर नीचे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बोकारो। गुजरात स्थित भुज, मध्य प्रदेश स्थित जबलपुर, पश्चिम बंगाल स्थित पुरुलिया कर्क रेखा के दक्षिण में तथा झारखंड स्थित बोकारो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर में
कोलकाता सबसे निकट स्थित है। उपयुक्त जो राज्य दिए हुए हैं उनकी अक्षांश स्थिति जानते हैं और सबसे नज़दीक कौन सा है तो कोलकाता है। रेख रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23.30 डिग्री 30 मिनट है तथा उपयुक्त में कर्क रेखा से निकटतम नगर कोलकाता है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा तो होगा 10:38 पूर्वाह्न। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से लिया जाता है। 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित शिलांग जो मेघालय की राजधानी है भारत के मानक समय के बीच अंतर को घटाएंगे। चूँकि एक देशांतर 4 मिनट का अंतर आता है इसलिए इसके बीच 9.5 डिग्री का अंतर रहता है। इनको 4 करते तो 38 मिनट का अंतर होगा। क्योंकि भारतीय मानक समय पर पूर्वाह्न के 10 बजे इसलिए शिलांग में पूर्वाह्न का 10:38 का समय होगा। भारतीय मानक समय को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है वो निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 4 इलाहाबाद। भारत की प्रामाणिक माध्यम रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 42 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से लिया जाता है। ये देशांतर रेखा इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज बीजापुर आदि से होकर गुजरती है। यहाँ 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनिच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है 5। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस से एक भी होकर गुजरता है। राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती। विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान सीमा का निर्धारण किया उसके अध्यक्ष कौन थे। सर सिरिल रेडक्लिफ का भारत और पाकिस्तान के मध्य 15 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ द्वारा इसका निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है। भारत पाकिस्तान सीमा। भारत चीन सीमा की पूर्व सीमा कहलाती है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर 3 मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत चीन के बीच सीमा रेखा है। ये अस्तित्व में 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तय थी। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन अंग्रेज सरकार के विदेश सचिव के नाम पर रखा गया था। मैकमोहन रेखा भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। मैकमोहन रेखा जिन देशों की सीमा बनाती है वे देश हैं भारत एवं चीन। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया 1914। मैकमोहन सीमा रेखा कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है तो ये 5। डूरंड रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती है तो अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर 4। भारत और अफगानिस्तान के मध्य 106 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लद्दाख से लगती है इसे डूरंड रेखा कहते हैं जिसका निर्धारण 1813 में सर मॉर्टिसर डूरंड द्वारा किया गया था। वर्तमान में ये रेखा अफगानिस्तान तथा पाक अधिकृत कश्मीर POK के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्य सीमा साझा करता है तो वह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लगाता है जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है। नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार। तो इसमें सही आंसर है अफगानिस्तान। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। गृह मंत्रालय के अनुसार लंबाई 15,106.700 मीटर है जो कुल 7 देशों के साथ लगती है। घटते क्रम में ये देश क्रमशः है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर के साथ तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ लद्दाख की लगती हैं। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश। भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सही नहीं है। कुल भूमि सीमा 18,200 किलोमीटर है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है। नागालैंड। बांग्लादेश की भारत से 4,096.7 किलोमीटर सर्वाधिक की सीमा 5 राज्यों से लगती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती। मणिपुर। 3 ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो कौन सा राज्य। त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा लाइन कहा जाता है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश।
भारत के पूर्व में स्थित म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार के साथ लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता? तो इसमें ऑप्शन है त्रिपुरा। भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? असम की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती। भारत किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता? म्यांमार के साथ। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो ऑप्शन सही है सिक्किम और बिहार, जो नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। भारत में स्थल से घिरा राज्य है बिहार। स्थलरूप राज्य लैंडलॉक्ड स्टेट वे होते हैं जो चारों ओर से स्थल से घिरे रहते हैं, जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी होती हैं, वे स्थलरूप राज्य नहीं हो सकते। अतः उपयुक्त विकल्प में दिए गए राज्यों में बिहार ऐसा राज्य जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगी हुई है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो निम्न में से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन है सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा देश में केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल से मिलती है। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा तीन देशों से मिलती है। सिक्किम के तीन देश सीमा लगाते हैं, चीन, नेपाल एवं भूटान। लद्दाख के पाकिस्तान, तिब्बत, चीन एवं अफगानिस्तान। अरुणाचल प्रदेश के भूटान, चीन एवं म्यांमार। और पश्चिम बंगाल के नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चार राष्ट्रों की सीमा से जुड़ी हुई है? इसमें कोई नहीं है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम का किसके साथ सीमाएं हैं? ऑप्शन ए नेपाल के साथ। भारत के साथ नेपाल की सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर सीमा प्रबंध विभाग भारत सरकार तथा 1752 किलोमीटर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लगती है। कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? वो है मिजोरम। भारत के उत्तराखंड, चीन एवं नेपाल, असम जो भूटान, बांग्लादेश, मिजोरम जो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाएं 2 देशों से मिलती हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हैं? 9 राज्य। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत के राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है और सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है। देश के समुद्री तटीय राज्य 9 हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारतीय समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? राजस्थान। समुद्र की तरफ भारत की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार है 21.9 किलोमीटर। यानी भारत की समुद्र की तरफ भारत की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार कितना है? 21.9 किलोमीटर। आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी 12 समुद्री मील तक भारत का अधिकार क्षेत्र रहता है। मानक मील 63,360 इंच, समुद्री मील देखें तो 72,960 इंच। एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है और एक समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर, जो एनसीईआरटी कक्षा 11 के प्रश्न नंबर 2 पर ऐसा मानक दिया हुआ है। एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? तो जैसे कि अपने व्याख्या में देखा, एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो 7 सिस्टर में कौन सा राज्य नहीं है? पश्चिम बंगाल। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को पृथक करती है? जिब्राल्टर, पाक, बेरिंग या सुंदा? तो इनमें से पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इस जल संधि की चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर के मध्य है। इसका नामकरण मद्रास प्रेसिडेंस के गवर्नर रहे रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। कौन से दो देशों को पाक स्टेट जोड़ती है? श्रीलंका और भारत। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? यानी कौन सी डिग्री मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है? 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? उत्तर और दक्षिण अंडमान, मध्य और दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मध्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें सही आंसर है लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर 10 डिग्री चैनल स्थित है। महत्वपूर्ण चैनल खाड़ी एक दृष्टि में देखें तो पाक स्टेट खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह के अंदर। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, कोको स्टेट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। डंकन पास दक्षिण अंडमान व छोटे अंडमान को। ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार व सुमात्रा। एडम ब्रिज आदम का पुल जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अंडमान और निकोबार द्वीपों को पृथक करने वाली जल राशि कौन सी है? तो वह है 10 डिग्री चैनल। डंकन मार्ग के बीच स्थित है दक्षिण और लघु अंडमान। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब और उत्तर पूर्व में केंद्र शासित लद्दाख स्थित है। कौन से भारतीय राज्य की ना तो तटरेखा है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? पंजाब, तेलंगाना, असम, हिमाचल प्रदेश में से तेलंगाना है जिसकी तटरेखा नहीं है। तेलंगाना की सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के साथ लगती है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। ये एक प्रवाल द्वीप तथा भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिण द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट अथवा एंडरोथ है। भारत का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु निकोबार द्वीप समूह में। तो आइए भारत के सुदूर बिंदुओं को चारों दिशाओं में याद करें। भारत के 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार है। सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार तथा बड़ा निकोबार द्वीप में है एवं भारत की मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी तमिलनाडु। सुदूर उत्तर बिंदु है सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल जो लद्दाख में स्थित है। सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु गौर माता अथवा गुआर मोती या सर्क क्रीक गुजरात के अंदर और सुदूरस्थ पूर्व बिंदु किबीती अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिमवर्ती स्थान किस राज्य में है? गुजरात के अंदर। गुजरात पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है पाकिस्तान से लगी है। भारत और मध्य प्रदेश इसके क्रमशः उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थित है। महाराष्ट्र इसके दक्षिण में स्थित है। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जिसमें अक्षांशीय देशांतरी मान 30 मिनट से 30 मिनट पर होते हैं का संगत माप है। ऑप्शन नंबर 1 अनुपात 1/4। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जो IAS परीक्षा 2006 में पूछा गया था। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। उपयुक्त में से कौन सही है? तो ऑप्शन 1 तीनों सही है, 1, 2, 3। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थिति। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ भारत के 18 राज्य सीमा लगाते हैं। तो आइए कौन कौन से हैं जो सीमा लगाते हैं? तो बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। तो उसके साथ हमारे भारत के 5 राज्य जो सीमा लगाते हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा लगाते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। तिब्बत
चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान के चार राज्य सीमा लगाते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख सीमा लगाता है। यानी भारत के 4 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत के 5 राज्य सीमा लगाते हैं, और 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिसके साथ भारत के 4 राज्य सीमा लगाते हैं। और भारत के अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख सीमा लगाता है। तो आज का हमारा ये भारत की स्थिति, भारत के पड़ोसी देश और लंबाई चौड़ाई के बारे में हमारा टॉपिक पूरा हुआ। कल हमारा है भौतिक विभाजन। भारत